मैं फिर जो जिंदा हुई हूँ वो जरूर एक प्लान होगा हेवन की ओर से। प्लांट्स मेरे बॉडी के अंदर जो ग्रो हो रहे हैं मैं महसूस कर सकती हूँ उन सबको। ये मुझे अलाउ करता है कि फ्रीली मैं अपने प्लांट एबिलिटी को यूज कर सकती हूँ। ये मेरे एक शरीर का अंग बन गया है। वो कपड़े पहन के तैयार हो रही होती है। जो उसके प्लांट्स होते हैं वो उसकी छोटी और उसके कपड़े भी बना के दे देते हैं। तो अपने मन में फिर बोलती है कि जो मेरे वाइन्स हैं वो थोड़े से पावरफुल भी हैं। मेरी फैमिली है वो खतरे में है, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। देखते हैं वो उस दरवाजे के पास आ जाती है जो कि होता है लॉक। वो अपने मन में बोलती है कि ये लॉक है। वो अपने प्लान के एबिलिटीज को यूज करते हुए उस दरवाजे को खोल देती है। इस एबिलिटी के साथ तो हम बैंक को भी रॉब कर सकते हैं। हम अपने मारवा की तरफ बढ़ते हैं। हमारी एमएफ कहती है कि गैटलिन मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए। डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम सबको डिफीट करने में लगा दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें हाइजू को दिखाया जाता है जो किडनैप हो चुका है और जिसे बांध दिया होता है किसी ने, और उसके तरफ AKM फोन्स गन्स कुछ तो रख दिया होता है। बंदा आता हुए बोलता है कि जगह ही था बड़े लंबे समय पहले, हमारे फैमिली के जानी दुश्मन हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम हिम्मत करोगे मेरे डॉटर को किडनैप करने का। अभी हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है ताकि एक्सचेंज कर सकूं मेरी बेटी के बदले। देखते हैं वो आते ही शॉटगन डाल देता है उसके माथे के ऊपर। वो बोलता है कि जो भी तुम्हारी डिफेंडर कंपनी है उसे लाना पड़ेगा मेरे डॉटर को मेरे पास, वो भी सेफली, वो भी 3 घंटे के अंदर ही अंदर। ये बात कहता है वो हमारे फीमेल लीड का फादर होता है जिसका की नाम होता है जियाओ सिंगजैंग। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं शूट कर दूंगा तुम्हारे माथे के अंदर जिसके बन जाएंगे पीसेस। यू हंसते हुए बोलता है कि मैं सच में लगता है कि तुम में से कुछ लोग मिलके मुझे किडनैप कर लेंगे इतनी इजीली। एमएफ का फादर कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। वो हैरान हो जाता है इस बात को सुन के। वो बोलता है कि आज रात को तुम इस दरवाजे के बाहर कभी कदम नहीं रख पाओगे। उसके वेम्पायर के दांत बाहर आ जाते हैं। इट्स मीन ये एक वेम्पायर है। हमारे एमएफ के फादर का बॉडीगार्ड बोलता है कि बॉस हमारे पीछे कोई आया है। हम देखते हैं उनमें से एक बॉडीगार्ड बोलता है कि कौन हो तुम तीनों। हम देखते हैं वो होते हैं के कंपनी के 3 लोग। उनमें से एक लड़की हंसते हुए बोलती है क्या तुम लोग वेलकम नहीं करोगे हम ब्यूटीफुल लेडीज को। जीहू बोलता है कि वो एक्सट्रीमली डेंजरस भी हैं और उसके साथ ये मेरे सबऑर्डिनेट भी हैं। जो तुम्हारी डॉटर है वो मेरी है। इसकी जगह तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम कैसे बच के निकलो इस जगह से। हमारे एमएफ का फादर का बॉडीगार्ड बोलता है कि ब्रदर हमारे पास उनसे ज़्यादा लोग हैं, हमें लड़ना चाहिए उनके साथ। हम देखते हैं तभी पुलिस आते हुए बोलती है डोंट मूव, हम लोग पुलिस हैं, अपने हथियारों को नीचे रखो। फादर बोलते हैं अपने बॉडीगार्ड को कि इस यहाँ पर क्या कर रही है, कि तुमने बुलाया है पुलिस को। अभी बॉडीगार्ड बोलता है कि नहीं सर मैंने तो नहीं बुलाया पुलिस को। बॉडीगार्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाते हुए बोलता है कि उनका शुक्र है कि आप इधर आ गए, इससे पहले कि वो कुछ और बोलता। तभी पुलिस ऑफिसर शूट कर देता है उस बॉडीगार्ड को। फादर बोलता है कि ब्रदर, बॉडीगार्ड बोलता है कि ये लोग मिले हुए हैं हाइजूवू के साथ। जूवू बोलता है कि देख के ऐसा लगता है तुम लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। जूवू की तरफ गन तानते हुए बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ तो तुम्हें मार के पहले बाद में मैं मरूंगा। जूवू बोलता है कि तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो, ट्रिगर को दबाओ। हमारे फादर को किसी ने पकड़ा होता है कि तभी हम देखते हैं उसका नाम होता है 6 फिंगर्स जो कि होती है नंबर 5। वो बोलती है क्या तुम्हें टेस्ट करना है पावर ऑफ के कंपनी का। जूवू बोलता है कि तुम्हें बोलना भूल गया था कि जो तुम्हारी डॉटर है वो आधे घंटे पहले ही हमने मार दिया था उसे। बंदूक को पकड़ते हुए अपनी तरफ कर देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। फिंगर्स कुछ करते हुए बोलते है कि कितने पिटीफुल अंकुल हो तुम, मैं तुम्हें मारने से पहले मैं अपना एक प्रिंट छोड़ दूंगी तुम्हारे ऊपर। हम देखते हैं वो कुछ एनर्जी से बने हुए थ्रेड्स को निकाल रही होती है हमारे अंकुल से, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है हमारे अंकुल को। जूवू बोलता है कि नसीब से तुम और तुम्हारी डॉटर दोनों नर्क में मिलेंगी। यह है रिजल्ट हमें चुनौती देने का और हमारे खिलाफ जाने का। तो गन लेते हुए शूट कर देता है हमारे एमएफ का फादर को। फिर पुलिस बोलती है कि ये लोग अरेस्ट होने से रिफ्यूज कर चुके हैं इसलिए इन सबको मार डालो। देखते हैं वहाँ खड़े सारे बॉडीगार्ड्स को मार चुके होते हैं वो पुलिस वाले। देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। देखते हैं उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि लीडर ये सब लोग मर चुके हैं। देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि सर ही जूवू हमें माफ़ कर दो। जूवू बोलता है कि पुलिस स्क्वाड है उसने मुझे सिक्योर कर लिया है, जो कि होता है एक बहुत ही डीप मेंट है। जब तुम सब लोग अपने हेडक्वार्टर में पहुंच जाओगे जो तुम्हारी मैनेजमेंट है वो तुम्हें रिवॉर्ड देगी। पुलिस ऑफिसर हंसते हुए बोलता है थैंक यू सर और गुड नाइट सर। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मोफेंग सिटी को दिखाया जाता है। देखते हैं एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बोलता है कि सबको चेक करो, जो भी जिंदा उन सबको मार डालो। ये हमारी फीमेल लीड आ जाती है जो कि बहुत ही देर से आती है। इट्स मीन इंडियन पुलिस की तरह आ जाती है। सब लोग मर चुके हैं और अब ये आ रही है। अभी एक ऑफिसर बोलता है हे मिस तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि फादर बहुत देर हो चुकी है,
देखते हैं पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम्हें मौत की इच्छा है। ये हमारी फीमेल लीड अपने प्लांट एबिलिटीज को यूज करते हुए उस गन को छकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने लग जाती है, और उसके साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर को भी खींचने लग जाती है। और वो पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। देखते हैं एक ऑफिसर बोल रहा होता है कि मुझे मदद करो। दूसरा ऑफिसर कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये के कंपनी का है, ये सब कुछ उनका ही किया धरा है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि तुम सब लोग इस एजुकेशन के एक पार्ट हो, मैं तुम सबको जिंदा नहीं जाने दूंगी, मार दूंगी। वो अपने एक प्लांट को बुलाते हुए बोलती है कि इन सबको मार दो। देखते हैं वो प्लांट एक ऑफिसर की तरफ जाते हुए अपने मुंह को खोल देता है। ऑफिसर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं तभी वो प्लांट अपना मुंह को खोलते हुए उसका सर को खा जाता है। हर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शो की तरफ दिखाया जाता है। देखते हैं के कंपनी की ओनर होती है, वो बोलती है कि तुम सबका वेलकम है इस के कंपनी के वाइल्ड फीस्ट में, जो कि मंगाया गया है डिफेंडर कंपनी की ओर से सिटी को सेफ रखने के लिए और पीस के अंदर रखने के लिए, और तुम सबकी सेफ्टी को लेके जाने वाली है, हम सबकी ड्यूटी है ये। तो मुझे इंट्रोड्यूस करने दो के कंपनी के गर्ल्स ग्रुप को। हम देखते हैं सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं कि गॉडेस और के कंपनी, क्या ये सच में के कंपनी है? वाओ, ये कितनी सुंदर है। देखते हैं हमारी फीमेल लीड भी वहाँ होती है, जो कि अपने मन में सोचती है कि चलो मुझे देखने दो, कितनी दूर तक तुम जा सकते हो उतनी दूर तक जाओ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें लैब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वही डॉक्टर बोलता है क्या वो चली गई? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी उठ जाएगी। अपने मन में सोचता है कि जो प्लांट उसके बॉडी के अंदर वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस है उसके लिए कि वो इस वक्त बाहर रहे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट के बाद उसकी जो फेवरेट प्लेस है वो ज़रूर वहाँ पर ही होगी, वो ज़रूर वहाँ पर ही गई होगी। ढूंढना होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वही कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड है के गर्ल्स ग्रुप है, उसके लिए पूरी सिटी देख रही है, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए पूरी पब्लिक उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए इंतज़ार कर रही है। दिखाया जाता है के कंपनी के हेड को। मैंने प्लान किया था के को एक पॉपुलर आइडल ग्रुप बनाने का। रात को मैंने एक बहुत ही वंडरफुल शो को प्रिपेयर किया है। जूहू बोलता है कि लोगों को ट्रेन करना ये ज़रूर मुश्किल भरा रहा होगा आपके लिए, स्पेशली वेन टोंग और मे को एक मेंबर थे 7 किलर ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे, असैसिन थे। ज़रूर डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए उनको टेम करने का। इंट्रोड्यूस कराया जाता है के कंपनी के गर्ल्स ग्रुप को। नंबर 1 होती है वो होती है वेन, बोलती है कि जब हम फ्यूचर में मीडिया के आगे होंगे तो हमें ज़रूर जेंटल और पोलाइट रहना पड़ेगा। नंबर 2 को दिखाया जाता है, जो उसका नाम होता है टोंग। ये बोलती है मुझे बताया इसके बारे में, मुझे एक्ट करना होगा एक लेडी की तरह जिसे कुछ नहीं मालूम उस बारे में। हमें नंबर 3 को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम होता है MJ। वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने कल उसका हार्ट खाया था, उसका आधा हार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मुझे एक और खाने का मन हो रहा है। नंबर 4 को भी इंट्रोड्यूस कराया है, जिसका नाम होता है सिस्टर सा। वो बोलती है कि अच्छी तरह याद करके कुक करना, अगर नहीं कर सकी तो तुम्हारा जो पेट है वो भी खराब हो सकता है इसके कारण। और हमें नंबर 5 और नंबर 6 को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम होता है मिस्टर 6 फिंगर्स और बाइली। फिंगर्स कहती है कि हमें कितनी देर तक यहाँ इस जगह पर खड़ा होना पड़ेगा स्टूपिडली। हमारी बाइली बोलती है जब तक कि हमारा टारगेट अपीयर ना हो जाए। और हमें हमारा मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे अच्छी तरह एक्ट करना होगा जैसे कि कोई फैंस हो। मैं ऑब्जर्व कर लिया उन सबको और मुझे पता चल गया है कि वो सब लोग किस तरह दिखते हैं। देखते हैं तभी MJ एक तरफ घूर के देखने लग जाती है। Caught in the crossfire. It's caught in theはじめましてだね、鬼物児無惨。